सभोपदेशक 3 अध्याय उसके पहले बात पढ़ो दीदी। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है ना। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सब काम का समय है ना। और समय के अनुसार से चलोगे तभी आशीष है। अभी देखो, अभी बरसात का समय है, तभी क्या चीज़ चल रहा है, अभी खेती किसानी कर रहे हैं लोग। अब बरसात, अभी देखो एक चीज़ है, 1-1.5 महीना पहले धान बोए हैं, अभी नहीं काट सकते ना, जब तक उसका समय नहीं आएगा। अभी काटेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता। तो लिखा है सबका एक समय है, प्रत्येक काम का एक अवसर है और हर एक काम का एक क्या है, समय है जो आकाश के नीचे होता है। तो सब इसीलिए बोलते हैं ना, अवसर की, हम लोग पढ़ते हैं ना, अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं, और समय पर कहा हुआ वचन क्या होता है, बहुमूल्य होता है। सब का एक समय है और समय का इंतजार करना है, समय का। इसीलिए जब कोई बोल देता है ना तो उसका जवाब तुरंत नहीं देना है, क्योंकि समय देता है उसका जवाब, है ना। और समय के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। सहोदेशक इसमें सुलेमान बता रहे हैं प्रत्येक काम के एक अवसर है ना, और समय पर क्या है, हर एक काम के एक समय है। ठीक है, तब आगे क्या लिखा, जन्म का समय और मरण का भी समय। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है ना। इसीलिए आयु पढ़ोगे 5:14 उसके 5 पद में तो लिखा है, सब मनुष्य के दिन तारीख समय नियुक्त किए गए हैं कि व्यक्ति कितने साल जिएगा, कितने साल रहेगा, क्या करेगा, सब समय का नियुक्त किए गए है ना। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है। ठीक है। और हम लोग डरते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ जाएंगे या कुछ हो जाएगा तो बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तैयारी कर लो ना भाई, नहीं बचना तो अच्छी बात है, चले जाओ। पर सब का समय ठहरा है ना, समय से पहले कोई जा ही नहीं सकता। खास करके तो हमारे लिए, और संसार में तो अलग बात हो जाता है ना, पर हमें परमेश्वर संसार से अलग किया है। जब परमेश्वर हमें संसार से अलग किया है तो बात फिर अलग हो जाता है, फिर अलग बन जाता है। फिर जब वो हमको संसार से अलग कर लिया तो हमारे लिए तो सब समय ठहराया गया है ना। तो सब चीज़ का समय है, समय के अनुसार सोना, समय के अनुसार उठना, सब चीज़ समय में करोगे तो काहे बीमार पड़ोगे। समय के अनुसार से चलोगे तो काहे मतलब घाटा में रहोगे, हमेशा फायदे में ही रहोगे। ठीक है। तो जन्म का भी समय है, मरण का भी समय है, और बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। हाँ, अभी 1-1.5 महीना के बाद में पूरा फसल काटा जाएगा। अभी तो बो दिया, अभी काटोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो बोने का भी समय है और बोए हुओं को उखाड़ने का मतलब काटने का भी समय है। आगे, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। हाँ, चंगा करने का भी समय होता है ना। कहने का मतलब ये है कि जब नए नियम को पढ़ोगे ना, तो जब यीशु जब चंगा करता था तो आप लिखा रहता है, क्या लिखा, कि सामर्थ्य प्रभु के साथ था और लोग दूर दूर से आए और चंगाई को पाए, है ना। तो चंगा करने का भी समय होता है। बाहर में देख रहे हैं ना, कभी कभी किसी से अगर जंगली जड़ी बूटी लोगे या कोई किसी प्रकार का दवाई लोग बोलते हैं सुबह 7 बजे खाना, अरे भी बोलते हैं वो लोग नियम बनाए संडे की कोई दवाई दिया जाएगा, ऐसे बोलते हैं, रविवार को, दूसरा दिन नहीं कर सकते। एक समय ठहरा देते हैं लोग, है ना। सबका एक समय बांध देते हैं, समय के अनुसार से चलना है ना। प्रभु के में भी समय है भाई, चंगा करने का भी समय है
है ना। कभी कभी बाहर में जाओगे तो बोलते हैं भी अभी हम रात में नहीं देंगे भाई कोई भी दवाई वगैरह जड़ी बूटी, या रात में यदि कुछ चीज़ उधर रात में नहीं जाएंगे भाई हम। मैं देखा हूँ बैगा लोग ना दोपहर में फूकने नहीं जाते हैं। बैगा लोग जो फूकते जाते हैं ना दोपहर में नहीं जाते हैं, या तो 12 बजे के इस पार या तो 4 बजे के उस पार, ऐसा उनका टाइम लिमिट है, लिमिटेशन है, वो लोग बना के रखे। जब संसार के लोग जो नहीं जानते हैं सत्य को, वो लोग समय के अनुसार से चलते हैं, पर हम लोग सत्य को जान गए हैं पर हमारा कोई भी समय नहीं है ना। जब यिर्मयाह को पढ़ोगे तो लगलग भी अपने आने के समय जानता है, पर मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानते लिखा है ना। उड़ने वाला पक्षी लगलग सब समय जानता, अपने समय में सब आ जाते हैं, पर मनुष्य का समय नहीं है। सब काम का समय है जो पृथ्वी के नीचे किया जाता है। चंगा करने का भी समय है, आगे ढा देने का समय, ढा देने का समय, और बनाने का भी समय है। हाँ, बनाने का भी समय है। ढा देने का भी समय है और बनाने का भी समय है, और आगे रोने का समय और हंसने का भी समय है। हाँ, अभी कोई आदमी मर गया और हंसोगे तो मार नहीं खाओगे। भाई जहाँ पर रोने के समय पर हंस रहे हो, कोई आदमी मर गया है वहाँ जाके हंसोगे तो मार नहीं खाओगे। और हंसने का भी है ना, हंसने का भी समय और रोने का समय। अब शादी ब्याह में गए, छठी उठी में गए किसी के प्रोग्राम में, हाँ, हंसी मतलब आनंद के बीच में जाके रो रहे चिल्ला के, पहले बोले तू निकाल, माहौल ख़राब कर रहे है ना। और दुख के समय हंसोगे तो कर बोलेगा कि ये कैसा है। तो भाई रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है। आगे छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। छाती कब पीटा जाता है? बोला ना कि इसको बाहर अंधेरे में डाल, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। छाती कब पीटेंगे मालूम है? जब प्रभु आएगा ना तो कलीसिया जब उड़ जाएगा, लोग जब उड़ जाएंगे तो बेविचारी रुक जाएंगे और छाती पीटेंगे लिखे। ऐसा दुख कि मैं क्या करूँगा, मतलब उपाय नहीं है। तो छाती पीटने के भी समय जब आएगा प्रभु लेने के लिए ना अपने लोगों को, ठीक है, तो छाती पीटेंगे बेविचारी लोग, ठीक है। तो लिखा है छाती पीटने का भी समय। आगे और नाचने का भी समय है। हाँ, नाचने का भी समय है, और पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय। किस समय पत्थर फेंकना है, किस समय बटोरना है, सबका समय बंधा हुआ है। आगे गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है। हाँ, हर समय गले नहीं लगा सकते, ठीक है, और रोका जाता है। और जब गले लगाना है तो आदमी गले नहीं लगाते हैं, और जब रोका जाता है तब मतलब अपना गला लगाते, तो ऐसा थोड़ी है। तब आगे ढूंढने का समय और खो देने का भी समय। सबका समय, ढूंढने का समय है। अभी आपके पास ढूंढने का समय है ना, लिखा है ना कि निवास के